नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक यात्रा पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें जिंदगी में अनुशासन और फोकस लाने में मदद कर सकती है। इस किताब का नाम है द प्रैक्टिसिंग माइंड, ब्रिंगिंग डिसिप्लिन एंड फोकस इनटू योर लाइफ और इसे लिखा है थॉमस एम स्टर्नर ने। अब आप सोच रहे होंगे ये किताब हमारे लिए क्यों जरूरी है? खैर, यदि आप अपनी जिंदगी में किसी भी तरह का बदलाव चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत और प्रयासों का कोई ठोस परिणाम निकले, तो यह किताब आपके लिए एक गाइड बन सकती है। आज हम इस किताब से कुछ अहम सीख लेंगे जो आपके जीवन को सशक्त बना सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि हम किस तरह से अपने मन और अनुशासन को नियंत्रित कर सकते हैं। चैप्टर 1, फोकस की शक्ति। किताब की पहली बात हमें यह समझाती है कि हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारा फोकस है। हम सबके पास कुछ न कुछ सपना है, कोई न कोई लक्ष्य है जिसे हम पाना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में लगा रहे हैं या नहीं? कई बार हम सोचते हैं कि सफलता का रास्ता सीधा और आसान होगा, लेकिन असल में यह एक यात्रा है जिसमें धैर्य, मेहनत और समय लगता है। थॉमस स्टर्नर हमें बताते हैं कि फोकस को अपने जीवन का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। जैसे कोई म्यूजिशियन हर दिन कई घंटों तक अपनी कला को परफेक्ट करने के लिए अभ्यास करता है, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी के हर पहलू पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यहाँ पर एक उदाहरण है। कल्पना करें कि आप एक खिलाड़ी हैं जो हर दिन प्रैक्टिस करता है। यदि वह अपनी प्रैक्टिस के दौरान अपने खेल पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसकी मेहनत बेकार जाएगी। उसी तरह यदि हम अपने जीवन में अपने हर एक्शन को पूरी तरह से फोकस के साथ करते हैं, तो हम बहुत जल्द सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। चैप्टर 2, द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। किसी भी सफर की शुरुआत में हम अक्सर केवल अंतिम लक्ष्य के बारे में सोचते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि जब हम वहां पहुंचेंगे तभी असली सुख और संतोष मिलेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम केवल मंजिल पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम रास्ते का आनंद नहीं ले पाते? थॉमस स्टर्नर हमें बताते हैं कि हमें यात्रा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि केवल मंजिल पर। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो आपको उस रास्ते के हर एक अनुभव को अपनाना चाहिए। जैसे एक संगीतकार अपने संगीत को परफेक्ट करने के लिए महीनों तक, सालों तक अभ्यास करता है, वैसे ही हमें अपनी यात्रा में आने वाले हर एक अनुभव से सीखना चाहिए। यही प्रक्रिया हमें अधिक संतुष्टि देती है। एक अच्छे खिलाड़ी के लिए जितनी खुशी उसे मैच जीतने पर मिलती है, उतनी ही खुशी उसे अभ्यास और तैयारी के दौरान भी मिलती है। यही असल में असली सफलता है। जब हम अपने काम को प्रेम और समर्पण के साथ करते हैं, तो हम हर कदम पर सच्ची संतुष्टि प्राप्त करते हैं। इसलिए आप यात्रा में जितना समय दोगे, उतना ही जीवन आपके लिए मीनिंगफुल बन जाएगा। जब हम यात्रा में अपने प्रयासों का, अपने कदमों का अनुभव करते हैं, तो हम सिर्फ अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, बल्कि अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा में भी ले जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ें, तो यह न सोचें कि मैं इसे कब पा सकूंगा, बल्कि खुद से यह सवाल करें, मैं इस यात्रा को पूरी तरह से कैसे अनुभव कर सकता हूं। चैप्टर 3, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। अब बात करते हैं तीसरे अध्याय की, जहां थॉमस हमें यह बताते हैं कि सफलता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। हम सभी चाहते हैं कि हमारे प्रयासों का तुरंत असर दिखाई दे। हम चाहते हैं कि कोई भी काम जल्दी हो और जल्दी परिणाम मिले। लेकिन असल में सफलता उस यात्रा का हिस्सा है जो धीरे धीरे हमारे प्रयासों से बनती है। सोचिए, अगर आप किसी पुराने मंदिर की दीवारों को देख रहे हो, तो क्या वह जल्दी से बनाई गई होंगी? नहीं, वह समय और मेहनत का परिणाम है। इसी तरह हमारे जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना पेशेंस और लगातार प्रयास के नहीं पूरा हो सकता। थॉमस स्टर्नर का कहना है कि हमें हर दिन छोटे प्रयासों से अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं दिख रहे। लेकिन असल में छोटे छोटे प्रयास ही बड़े परिणामों की दिशा में ले जाते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप यदि रोज थोड़ा थोड़ा पानी एक बर्तन में डालते हैं, तो वह बर्तन एक दिन पूरा भर जाएगा। सही दिशा में निरंतर काम करने से सफलता स्वाभाविक रूप से आती है। पेशेंस न सिर्फ आपको निराशा से ऊपर उठाने में मदद करता है, बल्कि आपको यह समझने में भी मदद करता है कि यह सब एक प्रक्रिया है और उसमें मेहनत के बाद ही सफलता मिलती है। चैप्टर 4,
एंजॉयिंग द प्रोसेस। चौथे अध्याय में थॉमस हमें यह सिखाते हैं कि प्रक्रिया यानी प्रोसेस का आनंद लेना बहुत जरूरी है। अक्सर हम अपने लक्ष्य को पाकर ही संतुष्ट होने की सोचते हैं, लेकिन असल खुशी उस लक्ष्य को पाने की प्रक्रिया में होती है। अगर हम अपना सारा ध्यान सिर्फ परिणाम पर लगाएंगे तो हम उस यात्रा के मजे को कभी नहीं महसूस कर पाएंगे जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। सोचिए, अगर आप एक कलाकार हैं तो क्या आपको केवल पेंटिंग का अंतिम रूप देखकर खुशी मिलेगी? नहीं, उस पेंटिंग को बनाने के दौरान हर रंग, हर ब्रश स्ट्रोक और हर एक कदम पर आपको उस कला का मजा लेना होता है। उसी तरह जब आप किसी भी कार्य को करते हैं तो उस प्रक्रिया को बड़े ध्यान से महसूस करें, क्योंकि यही वह अनुभव है जो आपको सच्चे रूप में संतुष्टि देता है। कभी आपने ध्यान दिया है कि जो लोग अपने काम को मजे लेकर करते हैं वही लोग असल में जल्दी सफल होते हैं। अगर हम एक काम को अपने पूरे दिल से करते हैं तो न सिर्फ वह काम जल्दी होता है बल्कि वह बहुत अच्छे तरीके से भी होता है। यही सच्ची सफलता है। हमें इस प्रक्रिया को पूरा करने का आनंद लेना चाहिए और परिणाम के बारे में चिंता करने की बजाय बस उस पल का आनंद लेना चाहिए जो हमें अपने प्रयासों से मिलता है। चैप्टर 5, बिल्डिंग द राइट हैबिट्स। 5वें अध्याय में थॉमस हमें बताते हैं कि हमारी आदतें हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होती हैं। हम जो भी काम करते हैं वह हमारी आदतों का नतीजा होता है। अगर हमारी आदतें सकारात्मक हैं तो हम हमेशा अच्छे परिणामों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन अगर हमारी आदतें नकारात्मक हैं तो हम अपने लक्ष्यों से दूर होते जाएंगे। सोचिए, क्या आप सुबह उठकर एक कप चाय पीने के बिना दिन की शुरुआत कर सकते हैं? क्या आप रात को सोने से पहले अपना फोन चेक किए बिना सो सकते हैं? ये सभी आदतें हैं जो हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं। अब सोचिए, अगर हमारी आदतें सकारात्मक और विकास की दिशा में हों तो हमारी जिंदगी कितनी अच्छी हो सकती है। थॉमस स्टर्नर का कहना है कि हमें अपनी आदतों को समझना चाहिए और उस दिशा में बदलाव लाना चाहिए। अगर हम एक आदत को सही तरीके से लागू करें और उसे दिन ब दिन मजबूत करें तो वह आदत हमारे जीवन में स्थायी रूप से बन सकती है। चाहे वह स्वस्थ खाने की आदत हो या फिर रोजाना प्रैक्टिस करने की आदत, इन आदतों को धीरे धीरे अपनाकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 6, लेटिंग गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस। 6ठे अध्याय में थॉमस हमें बताते हैं कि हमें अपनी अपेक्षाओं को छोड़ देना चाहिए। हम अक्सर अपने प्रयासों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाते हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हम जो भी करते हैं वह खुद में एक यात्रा होती है और हमें उस यात्रा का आनंद लेना चाहिए, न कि सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप किसी संगीतकार को देखें तो वह हमेशा अपनी धुन को परफेक्ट करने की कोशिश करता है। वह यह नहीं सोचता कि उसे कोई पुरस्कार मिलेगा या नहीं, वह बस अपने काम में खो जाता है। यही आदर्श तरीका है, अपने प्रयासों में खो जाना बिना किसी उम्मीद के। जब हम उम्मीदों से मुक्त होते हैं तो हम अपने कार्य में पूरी तरह से ध्यान लगा सकते हैं और ये काम बिना किसी मेंटल प्रेशर के किया जाता है। इससे हमारी प्रक्रिया और भी ज्यादा आनंददायक और क्रिएटिव हो जाती है। चैप्टर 7, डिटैचिंग फ्रॉम रिजल्ट्स। 7वें अध्याय में थॉमस हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने परिणामों से अलग रहना चाहिए। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो अक्सर हम उसके परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने से हमें सिर्फ तनाव होता है और हमारा मन कार्य में नहीं लग पाता। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो क्या आपको जीतने की चिंता करनी चाहिए? नहीं, आपको अपनी पूरी ऊर्जा उस कंपटीशन में लगानी चाहिए और परिणाम खुद ब खुद आपके काम का हिस्सा बन जाएगा। यही तरीका है परिणाम से दूर रहकर सिर्फ अपने काम पर फोकस करना। यह मानसिकता हमें परिणामों से अलग रहने की शक्ति देती है और हमें अधिक संतुलित और शांत बनाए रखती है। चैप्टर 8, द इम्पोर्टेंस ऑफ रेपिटेशन। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी भी कार्य में मास्टर बनने के लिए हमें कुछ नया और विशेष करना होता है, लेकिन थॉमस टर्नर के अनुसार किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है दोहराव। अगर हम किसी स्किल को सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमें उसे बार बार दोहराना होगा। यही वह प्रक्रिया है जो हमारी क्षमता को निखारती है और हमें परफेक्शन की ओर ले जाती है। क्या आपने कभी किसी पेशेवर खिलाड़ी या संगीतकार को देखा है? उनका हर दिन अभ्यास सिर्फ इसलिए नहीं होता कि वे अच्छे दिखें, बल्कि उनका उद्देश्य यह है
कि वे अपनी स्किल को रोज बेहतर करें। यह दोहराव ही उन्हें उनके काम में महारत दिलाता है। ठीक उसी तरह हम भी अपनी किसी भी आदत, काम या स्किल में बेहतर बनने के लिए उसे नियमित रूप से करें। चाहे वह किसी नई भाषा को सीखना हो या फिर नई तकनीकी स्किल, अगर हम इसे लगातार दोहराते रहें तो यह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। थॉमस स्टर्नर का कहना है कि हमें अपने प्रयासों का मूल्य इस बात से नहीं लगाना चाहिए कि हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि यह देखना चाहिए कि हम अपने प्रयासों को कितनी बार और कितने समय तक लगातार करते हैं। जब हम लगातार एक ही दिशा में काम करते हैं तो उसका असर हमारे जीवन में धीरे धीरे दिखने लगता है। इसलिए जो लोग किसी भी कार्य में खुद को सबसे श्रेष्ठ यानी परफेक्ट बनाना चाहते हैं, उन्हें नियमित रूप से अपने प्रयासों को दोहराना चाहिए। यही निरंतरता उन्हें सफलता की ओर ले जाती है। तो अगली बार जब आप किसी नए कार्य में जुटे तो अपने प्रयासों को दोहराने से मत घबराइए। दोहराव ही वो साधन है जो आपको बेहतर बनाएगा और समय के साथ आप हर दिन अपने काम में सुधार देखेंगे। चैप्टर 9, द रोल ऑफ परफेक्शनिज्म। सभी के भीतर यह इच्छा होती है कि हर कार्य को संपूर्ण और पूर्णता सही तरीके से किया जाए, लेकिन थॉमस स्टर्नर इस बारे में हमें एक गहरे और विचारशील दृष्टिकोण से समझाते हैं। परफेक्शन की तलाश हमें निरंतर असंतोष की स्थिति में डाल देती है, क्योंकि कोई भी काम कभी पूरी तरह से सही नहीं हो सकता। अगर हम हर समय यह चाहते हैं कि हमारा काम हर स्थिति में सही हो तो हम कभी कुछ पूरा नहीं कर पाते। सोचिए, अगर हम किसी पियानो को बजाते वक्त हर बार हर नोट को बिल्कुल सही बजाने की कोशिश करेंगे तो क्या हम कभी संगीत का आनंद ले पाएंगे? नहीं, क्योंकि हम तो बस परफेक्शन के पीछे दौड़ रहे होंगे और हमें पूरा आनंद उस पल के बजाय केवल अच्छे परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने में मिलेगा। ये सोच हमें निरंतर तनाव और चिंता की ओर ले जाती है। थॉमस स्टर्नर का कहना है कि परफेक्शनिज्म कभी हमें किसी भी काम को समाप्त करने का अवसर नहीं देता। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि अगर थोड़ा और अच्छा करते तो और भी बेहतर परिणाम मिल सकते थे। इस मानसिकता में हमेशा एक कमी और निरंतर असंतोष होता है। अगर हम अपनी प्रैक्टिस और कार्यों में किसी निश्चित स्तर की संतुष्टि प्राप्त करें तो यह परफेक्शन से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। हमेशा याद रखें, परफेक्शन की तलाश सिर्फ हमें थकावट और असंतोष देती है, जबकि संतोष और विकास का वास्तविक रास्ता है अपने प्रयासों में हर बार सुधार लाना। चैप्टर 10, माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंस। आज के समय में हम सभी बहुत व्यस्त हैं। हमारा दिमाग हमेशा कहीं न कहीं भटकता रहता है। हम फोन, सोशल मीडिया और अन्य बाहरी चीजों में इतना खो जाते हैं कि हम अपने वर्तमान पल को पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाते। यही कारण है कि थॉमस स्टर्नर हमें माइंडफुलनेस और वर्तमान में जीने का महत्व समझाते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे पूरी तरह से समझकर और पूरी तरह से उसमें मौजूद होकर करें। अगर हम अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उसे केवल एक कार्य के रूप में नहीं बल्कि एक अनुभव के रूप में महसूस कर सकते हैं। जब हम किसी काम में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो वह काम हमसे खुद ब खुद बेहतर होता है। यह न केवल कार्य की गुणवत्ता यानी उसकी क्वालिटी में सुधार करता है, बल्कि मानसिक शांति भी देता है। जब हम अपने दिमाग को वर्तमान में लगाते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा उस कार्य में शामिल हो जाती है। इसके अलावा माइंडफुलनेस हमें यह सिखाता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं पर काबू पाकर बिना किसी तनाव के काम करें। दूसरे शब्दों में, जब हम अपने काम में पूरी तरह से मौजूद होते हैं तो न केवल हम अपनी प्रैक्टिस को बेहतर तरीके से करते हैं, बल्कि यह हमें संतुष्टि भी देता है। माइंडफुलनेस हमें यह सिखाता है कि सफलता की ओर बढ़ते हुए हमें अपनी यात्रा का हर एक पल पूरी तरह से जीना चाहिए, क्योंकि यही असली संतुष्टि है। चैप्टर 11 और प्रैक्टिस बेस्ड लाइफस्टाइल। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि सफलता के लिए केवल कठोर मेहनत और लक्ष्य की ओर केंद्रित रहना ही काफी है, लेकिन थॉमस स्टर्नर इस बात को और गहरे तरीके से समझाते हैं। असल में सफलता उस जीवन शैली का हिस्सा है जो हम अपनी रोज की प्रैक्टिस और आदतों से बनाते हैं। अगर हम अपने जीवन में किसी भी उद्देश्य को पाना चाहते हैं तो हमें उसे सिर्फ एक कार्य के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक जीवन शैली के रूप में देखना चाहिए। जैसे एक खिलाड़ी अपनी पूरी जिंदगी अपने खेल की प्रैक्टिस में देता है, वैसे ही हमें अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए हर दिन उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा। यह वह दृष्टिकोण है जो हमें असल में लक्ष्य के करीब पहुंचाता है।
थॉमस स्टर्नर बताते हैं कि प्रैक्टिस आधारित जीवन शैली का मतलब सिर्फ किसी विशेष कार्य को करना नहीं है, बल्कि अपने हर काम में उस उद्देश्य का अनुभव करना है। यह आदतें और रूटीन हमें स्टेबिलिटी यानी स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान करती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं। यही वह तरीका है जो हमें अपने जीवन में स्टेबिलिटी और संतुष्टि देता है। चैप्टर 12 द पावर ऑफ बीइंग। 12वें अध्याय में थॉमस हमें यह सिखाते हैं कि हमें होने की ताकत को समझना चाहिए। हम अक्सर इस बात की चिंता करते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या बनने जा रहे हैं, लेकिन असल में हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या हैं। हम अपनी पहचान और मूल्य अपने कार्यों से नहीं, बल्कि अपनी मूल प्रकृति से पहचानते हैं। जब हम इस बात को समझते हैं कि हम किसी उद्देश्य या काम से अलग एक पूर्ण अस्तित्व हैं, तो हमें अपनी यात्रा पर चलने का सही तरीका मिलता है। यही हमें आध्यात्मिक और भावनात्मक संतुलन प्रदान करता है। यह अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि हमें किसी विशेष स्थिति या लक्ष्य के बाद खुद को देखना बंद कर देना चाहिए। हमें वर्तमान में अपने अस्तित्व को महसूस करना चाहिए। जब हम अपने भीतर की शक्ति और पूर्णता को पहचानते हैं, तो हम बिना किसी दबाव के अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चैप्टर 13 द अल्टीमेट गोल। अंतिम अध्याय में थॉमस स्टर्नर हमें यह समझाते हैं कि असल में अंतिम लक्ष्य क्या है। हम अपने जीवन में कई सारे लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन असल में हमारा अंतिम उद्देश्य केवल उन लक्ष्यों तक पहुंचना नहीं है। असल में हमारा उद्देश्य अपने भीतर की यात्रा को समझना और उसे पूरी तरह से जीना है। जब हम अपने जीवन में अपने हर कदम को पूरी तरह से महसूस करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि असली खुशी किसी बाहरी लक्ष्य में नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शांति और संतुष्टि में है। यही असल में हमारा अंतिम लक्ष्य है, अपने आप को पहचानना और हर अनुभव में पूरी तरह से जीना। तो दोस्तों, यह थी द प्रैक्टिसिंग माइंड बुक की पूरी यात्रा। थॉमस स्टर्नर ने हमें सिखाया कि कैसे हम डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, माइंडफुलनेस और सही आदतों से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि परफेक्शन की तलाश हमें हमेशा असंतुष्ट करती है और असल में हमें अपने कार्यों में संतुष्टि और शांति ढूंढनी चाहिए। अब आप जब भी किसी नए लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ें, तो याद रखें कि यह यात्रा ही असली सफलता है। आपका हर कदम, हर अनुभव और हर प्रयास ही आपको अपने असली लक्ष्य के करीब ले जाता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि आप और ऐसे इंस्पायरिंग वीडियोस पा सकें।